नमस्कार। अनंत कथामृत के आज के अध्याय में भाग 28 श्री कहर सिंह जी की पत्नी को संग्रहणी हो गई और वह मरणांतक रूप से अस्वस्थ हो चली थी। पेट में कुछ भी नहीं रह पाता था। शरीर सिकुड़ कर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया। कोई भी इलाज कारगर साबित नहीं हो रहा था। कहर सिंह जी दुखी हो उठे और अब मेरे इन 4 छोटे छोटे बच्चों को कौन संभालेगा। तभी श्री आर.पी. वैश्य द्वारा जो दौरे पर नैनीताल जा रहे थे, कहर सिंह जी ने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में सूचना महाराज जी तक पहुंचा दी। केवल इतनी सी पुकार थी इस गजेंद्र की कि अपने भगवान के प्रति बाबा जी ने भी इस तब केवल इतना भर कहा। इसमें कहने की बात क्या है, कहर सिंह जी हमारा भक्त है और अंततः उनकी पत्नी का शरीर शांत हो गया। लखनऊ में उनके बारे में आगे कुछ सोचा जा रहा होगा। तभी कैची धाम में उपस्थित बाबा जी महाराज श्रीमती कमला सोनी से सुबह 10 बजे बोल उठे, कहर सिंह की बहू मर गई है और बहुत दुखी है, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। कहर सिंह जी हमारा भक्त है। और इधर लखनऊ में अपनी लीला पर पर्दा डालने के लिए बाबा जी ने सिंह साहब की लड़की कुसुम को प्रेरित कर बायोकेमिक दवाओं का एक मिश्रण श्रीमती सिंह के मुंह में डलवा दिया, जो जड़वत महिला के मुंह के अंदर न जा सका। परंतु महाराज जी की लीला तो अपना काम कर ही रही थी और 40 से 45 मिनट मृत रहने के बाद श्रीमती सिंह पुनः जी उठी तथा उनके बाद 5.5 वर्ष रही। इस संसार में उनका इलाज करने वाले डॉक्टर को जब सिंह साहब ने धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा, मिस्टर सिंह, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, यह तो केवल भगवत कृपा से ही बच गई हैं। बाबा जी की उनसे की गई उक्त वार्ता श्रीमती सोनी ने बहुत बाद में लखनऊ आकर स्वयं कहर सिंह जी को सुनाई। इससे भी आश्चर्यपूर्ण घटना एक घटी जब उसी दिन 3:30 बजे शाम कहर सिंह जी को श्री S.K. चौधरी का गौतमपल्ली लखनऊ से फ़ोन मिला कि बाबा जी मेरे घर पधारे हैं और आपको याद कर रहे हैं। कहर सिंह जी के बहुत वहाँ पहुँचने पर ना तो बाबा जी ने उनकी पत्नी के बारे में पूछा और ना उन्होंने उस रोज़ सुबह हुई घटना का जिक्र किया। आधे घंटे के भीतर 2-2 रसगुल्ले और समोसे चाय पाकर बाबा जी चले गए एक तरफ और अब तू जा सुनकर सिंह साहब भी घर आ गए। उस दिन लखनऊ में बाबा जी ने किसी अन्य भक्त को दर्शन नहीं दिए। वह तो सुबह से ही कैची धाम में ही बराबर विराजमान रहे थे। आज के अध्याय में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अनंत कथामृत के एक नए अध्याय के साथ। राम राम।